Hey everyone, this is Shubham Dashora and finally back with a new video on inorganic chemistry and इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इनऑर्गेनिक में जो कि आते हैं इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के अंदर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर। ठीक है, तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको पढ़ते हैं। सबसे पहले कि माइक्रोस्टेट्स एनर्जी टर्म्स और ग्राउंड स्टेट ठीक है, हमको ये तीनों टॉपिक्स पढ़ने और एलएस कपलिंग ठीक है, ये तीन चार टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं अच्छे से। इसको पढ़ने के लिए सबसे शुरुआत पे चलते हैं, इस टॉपिक की जो मतलब बिल्कुल बेसिक है उस पे जाते हैं कि बोहर मॉडल। देखो बोहर ने अपना जब मॉडल दिया था तो उसने बोला था कि ये एटम है, इसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके अंदर अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब जब भी हमको पता है फिजिक्स में कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है, अब चलो मान ले कि ये यहाँ पर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो इसके अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है ये दो टाइप्स की है। पहली कौन सी, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वहां पर कोई ना कोई मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, इस रिवॉल्व कर रहा है, इसके पास दो मैग्नेटिक मोमेंट है। पहला कि ये ना खुद भी घूम रहा है और दूसरा कि ये इस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड भी घूम रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको समझना है तो शक्तिमान जो है ना वो क्या करता है, पहले तो खुद घूमता है ऐसे 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 और फिर वो घूमते घूमते एक बिल्डिंग के चक्कर काट रहा है। ये इलेक्ट्रॉन भी सेम खुद भी घूम रहा है ऐसे 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 ऐसे, खुद भी घूम रहा है अपनी एक्सिस पे, ये इलेक्ट्रॉन की एक्सिस है, ये खुद घूम रहा है और फिर ऐसे घूमते घूमते इस न्यूक्लियस के चक्कर काट रहा है। ये न्यूक्लियस है तो ऐसे ऐसे घूमते 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 ये इसके चक्कर काट रहा है। ठीक है, तो इस कारण से इसके पास दो मैग्नेटिक मोमेंट है, पहला तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट और दूसरा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्यों आया है, क्योंकि ये खुद की एक्सिस पर घूम रहा है, और ऑर्बिटल क्योंकि ये ऑर्बिट के अंदर मोशन कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को हम रिप्रेजेंट करते हैं छोटा s, यानी कि ऐसे छोटा वाला s से, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या मोमेंट को छोटे वाले l से। ठीक है, अब देखो जब भी यहाँ पर, अभी तो ये एक इलेक्ट्रॉन का केस है, जब भी यहाँ पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तब अलग अलग टाइप की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और वो आपस में करेगी कपलिंग मतलब मिक्सिंग करेगी। अब मिक्सिंग करेगी तो ये जो छोटा एस है एक का और जो छोटा एस है दूसरे का, वो करके बना देंगे नया कैपिटल एस। ठीक है, और ये जो छोटा एल है एक का और जो दूसरा छोटा एल है वो करके बना देंगे कैपिटल एल, और ये जो एल और ये जो एस है ये दोनों आपस में कपलिंग करके बनाएंगे जे। यही हमको पढ़ना है एल एस कपलिंग। तो स्पिन के जो मोशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई थी उन्होंने कपल करके बनाया कैपिटल एस। जो छोटे ऑर्बिटल मोशन के कारण जो छोटा एल एंगुलर मोमेंटम था उसने कपल करके बनाया कैपिटल एल, और एल और एस ने आपस को कपल करके बनाया जे, जिसको हम बोलते हैं कपलिंग कांस्टेंट। आई होप इतनी चीज समझ में आई होगी। और ये जो पूरा एल और एस की कपलिंग को समझाने वाले जो दो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रसल और सॉन्डर्स। इसलिए हम इसको आर एस कपलिंग भी बोलते हैं, रसल सॉन्डर्स कपलिंग। ठीक है, अब इसके अंदर पढ़ना क्या है हमको उसको देखते हैं एक बार। ये केवल समझाने के लिए था कि ये एल और एस एक्चुअल में आए कहां से। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज कैसे निकालनी है और माइक्रोस्टेट्स और इनका मतलब क्या है वो जरा देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले माइक्रोस्टेट्स क्या होती है। अगर मैंने तुमको बोला कि भाई मेरे को तुम बता दो कि D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है,
D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तुम फट से बता दो कि ये d ऑर्बिटल ड्रॉ किया और ये हो गई मेरे पास D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट क्या मैंने तुमको ये कहाँ से स्पेसिफाई हुआ कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहीं पर भरे जाएंगे। मैं ये क्यों नहीं कर रहा, मैं इसको यहाँ पे क्यों नहीं डाल रहा, मैं इसको दोनों को यहाँ पे क्यों नहीं डाल रहा। तो आंसर है कि भाई हमारे को रूल दिए हुए है ना, हुंड्स रूल, लाउफबाय प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इनसे हमको पता चलता है कि भाई यहाँ ही दोनों पे इलेक्ट्रॉन आएंगे। बिल्कुल सही बात है, बट पॉसिबिलिटी तो है ना कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ सकता है, ये इलेक्ट्रॉन उल्टी स्पिन से भी तो घूम सके यहाँ पर आ सकता है। यही सारी पॉसिबिलिटीज किसी एक पर्टिकुलर, अभी जैसे ये D2 था, किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए यही सारी पॉसिबिलिटीज कहलाती है उसकी माइक्रोस्टेट्स, जो कि एक्चुअल में नहीं है बट पॉसिबिलिटीज है। एक्चुअल में तो हमेशा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपनी ग्राउंड स्टेट में रहेगा। ग्राउंड स्टेट मतलब जो सबसे स्टेबल तो यही है, बट पॉसिबिलिटी तो है ना। अब पॉसिबिलिटी है तो उसको तो किसी ने समझाया ही नहीं। उसको समझाने के लिए हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी टर्म्स। हर एक पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अपनी एक एनर्जी टर्म है, बट हमको वो सारी नहीं पढ़नी है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। हमको केवल पढ़नी है ग्राउंड स्टेट एनर्जी टर्म, कि हर एक पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए तुम ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल के बता दो मेरे को और काम खत्म हो गया अपना। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, वो हम लोग निकालते हैं एलएस कपलिंग से। सारे टॉपिक्स इंटर रिलेटेड है, अभी एक एग्जांपल लेंगे और सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलो एग्जांपल उठाते हैं। सबसे पहला सबसे सिंपल उठाते हैं, चलो कार्बन का उठा लेते हैं। कार्बन के लिए जो भी निकाल के बताना निकाल के बता दो मेरे को, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकाल के बता दो और जे की वैल्यू निकाल के बता दो। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं इसको, वहां पर ऐसे कभी क्वेश्चन आ जाता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बता दो। ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p2। हमेशा जो फाइनल वाला है, यानी कि अगर यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसको देखते हैं, बाकी हम फाइनल वाले को देखते हैं जिसमें क्या अनपेयर्ड है। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगरेशन है, तो आंसर है ये मेरे पास P2 कॉन्फ़िगरेशन है भाई। क्या कॉन्फ़िगरेशन है, P2। अब देखो एक्चुअल में इसको करने का तरीका क्या है कि तुम हर एक सेट को बना के देख लो। ये इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ पर, ये एक केस हो गया, इसको हटा के यहाँ पर रखो, इसको हटा के यहाँ पर रखो, इन दोनों को हटा के इधर इधर रख के देख लो, इन दोनों को हटा के यहाँ पर रख के देख लो, इसको ऐसे रख दो, इसको ऐसे रख दो, इसको ऐसे रख दो, इसको ऐसे रख दो, ऐसे कर करके देख लो। या फिर इन सब को करने की बजाय तुम एक फॉर्मूला याद रख लो। इतना सब करोगे तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा ना वो आएगा 15। इनको तुम 15 P2 कॉन्फ़िगरेशन को तुम 15 तरीके से अरेंज कर सकते हो और यही इसकी है माइक्रोस्टेट्स, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। अब इसको निकालने का एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले को ध्यान रख लो। फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। अरे भाई साहब, ये फैक्टोरियल क्या चीज है। देखो फैक्टोरियल बहुत मस्त चीज है, मैंने जब इसको देखा मुझे काफी मजा आया। देखो अगर कहीं पर लिखा हुआ है 3 फैक्टोरियल तो इसका मतलब है कि इसके जितने भी छोटे नंबर्स है ना उनसे इसको मल्टीप्लाई कर देने का, 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, जो भी करने का वो कर देने का। ठीक है, n क्या है, n है कि ये जो p है ना इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल किए जा सकते हैं। तो आंसर 1 2 3 4 5 6 फिल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो गई, 6 का फैक्टोरियल, हटा दो इसको। r क्या है, r है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुमको दिए हुए हैं, P2 दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये r की वैल्यू आ गई 2 फैक्टोरियल। n माइनस r फैक्टोरियल 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, हटा दो। 6 का फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 तो 2 ही हो जाएगा। 6 माइनस 2 4 का फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अरे ये 4 3 2 1, ये 4 3 2 1 कैंसिल, 2 3 सा आंसर क्या आया, 3 5 सा 15, वही तो आया था। केवल ये फॉर्मूला ध्यान रख लो, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालना आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मान लो तुमको पूछता है क्या, ये तो बिल्कुल सिंपल था, कार्बन P2। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, पर दिक्कत कहाँ आ सकती है, दिक्कत में आ जाते हैं तब
चलो एक बार D2 का एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद दिक्कत वाली बात बताता हूँ, ठीक है। के लिए हमको नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखो D2, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, n क्या है, 1 2 3 4 5, कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। r निकालो, r क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 2, काम खत्म हो गया भाई, काम खत्म हो गया। n माइनस आर, ये फैक्टोरियल लगा दिया, n फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, n माइनस आर 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल। अब देखो कभी भी ना इसको पूरे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। देखो 10 फैक्टोरियल क्या हो सकता है, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 8 फैक्टोरियल। ये तो हमेशा से ही कैंसिल हो जाएगा। इन 10 इंटू 9 90 बाय 2 कितनी आई, 45। ओ भाई साहब 45 माइक्रोस्टेट्स। मतलब कि अगर मेरे को मौका मिले तो मैं इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को 45 तरीके से अरेंज कर सकता हूं। क्या मैं अरेंज कर सकता हूं, क्या मैं अरेंज कर सकता हूं, बड़ा सवाल। क्या मैं अरेंज कर सकता हूँ 45 तरीकों से? हाँ अरेंज कर सकते हैं हम इनको, और अरेंज करके दिखाते हैं कुछ, पर हमको नहीं पढ़ने का है। वो अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट पॉइंट क्या है, जब हमको पता है ग्राउंड स्टेट ही यही है, वो सारी पॉसिबल स्टेट्स हमको देखने की जरूरत नहीं है, बस हमको पता होना चाहिए कि 45 मेंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हो सकती हैं इसमें, ठीक है, एक पर्टिकुलर D2 के अंदर। अच्छा ये तो बिल्कुल सिंपल केस है, ये तो बहुत ही सिंपल केस है। दिक्कत आएगी तुमको जब मिलेगा तुमको सामने ये केस, P1 D1 के बारे में बताओ कि नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी है, कैसे निकालेंगे। अब बिल्कुल सिंपल है, P1 के लिए निकाल लो, D1 के लिए निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर खत्म। P1 के लिए निकालते हैं, P1 का मतलब क्या है, ये है P1। n कितना आया, n आएगा 1 2 3 इंटू 6, तो 3 की मतलब 3 ऑर्बिटल्स है तो 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। r क्या है, एक ही दिया हुआ है तो 1 फैक्टोरियल, 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल। क्या आएगा आंसर, 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 का फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया 6। D1 एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 इंटू 2 10, 10 का फैक्टोरियल अपॉन 1 का फैक्टोरियल, 10 माइनस 1 9 का फैक्टोरियल। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल, ठीक है, 9 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर 10। तो 10 इंटू 6 60, 60 तरीके से अरेंज किया जा सकता है इनको। 60 मल्टीप्लाई करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे, 16 तो भाई कम ऑन, 16 नहीं होगा, हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इंटू 6 जो भी आए मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे P2 D2 कुछ भी पूछा जा सकता है, बहुत आसान है, मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे। अच्छा ये तो चीज़ आ गई, अब पढ़ते कि भाई ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना है, ठीक है। और ये जो एनर्जी टर्म्स है ये क्या चीज़ है, देखो अगर मैं सबसे पहले कोई भी सिंपल सा मान लेते हैं, चलो P2 ही मान लेते हैं। P2 के लिए मुझे ग्राउंड स्टेट एनर्जी टर्म या फिर ग्राउंड स्टेट एनर्जी टर्म या ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बता दो। देखो मैंने क्या बताया था, पहले छोटा एस और छोटा एस कपलिंग करके बनाएंगे कैपिटल एस, फिर छोटा एल कपलिंग करके बनाएंगे कैपिटल एल, और फिर एल और एस कपलिंग करके बनाएंगे जे। किसी भी एनर्जी टर्म को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला होता है 2s + 1 एल जे, ठीक है। ये तो मतलब छप जाना चाहिए दिमाग में, 2s + 1, ये s क्या है, ये s यही है, और ये जो पूरा है ना 2s + 1 ये अपन ने पढ़ा हुआ है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं अपन स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी पढ़ा हुआ है अपन ने, स्पिन मल्टीप्लिसिटी बिल्कुल पढ़ा हुआ है। एल क्या है, एल है ये रहा कैपिटल एल। जे क्या है, कपलिंग कांस्टेंट जो हमको निकालना है, और एल और डी भी निकालते हैं, ठीक है। डी P2 के लिए निकालते हैं भाई, P2 के लिए निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या है, ये जो छोटा s है
मैंने इसको बोला S1 इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, क्या है आंसर है प्लस हाफ ही तो है भाई, प्लस हाफ है ना। इसके लिए क्या है तो आंसर है ये भी है प्लस हाफ। S1 और S2 S मिलके कैपिटल S बनाएंगे, ये लो कैपिटल S निकाल दिया मैंने तो 1 आ गया कैपिटल S। ठीक है, कैपिटल S 1 आ गया, बिल्कुल सही बात है। इस कैपिटल S को मैं कहाँ पुट करता हूँ, यहाँ पुट करता हूँ। 2 × 1 + 1 क्या आएगा भाई 3। क्या हमने इसको ट्रिपलेट नहीं बोला था पहले, जब भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी पढ़ी थी हमने ट्रिपलेट बोला था। अगर यहाँ पर 1 आता तो इसको सिंगलेट बोलते, 2 आता तो डबलेट बोलते, 4 आता तो क्वार्टेट बोलते, 5 आता तो क्विंटेट बोलते। ठीक है, ऐसे बोलते जाते अभी 3 आया है ट्रिपलेट बोलेंगे। तो मतलब मुझे इस टर्म में से इसकी वैल्यू तो मिल गई भाई कि 3 है। एल और जे की वैल्यू मुझे निकालनी है। एल क्या होता है, एल बहुत मस्त है भाई। एल होता है ml1 + ml2 + डॉट 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 जब तक एक चलता जाए। देखो हमको क्या ये पता है m की वैल्यूज इनके लिए क्या है, m की वैल्यू क्या होती है -L2 + L। हर बार जब भी ऑर्बिटल लिखते हैं तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये p है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ -1, यहाँ पर 0, यहाँ पर +1, या फिर मैंने उल्टा लिख दिया है यहाँ पर +1 +1 0 और -1। ठीक है, ऐसे ही अगर D2 होता यहाँ पर मैं लिखता +2 +1 0 -1 और -2, ऐसे लिखते हैं ना हम m की वैल्यूज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और उसके लिए m की वैल्यू है +1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए इसकी वैल्यू है 0, ये 0 आ गया। L की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1 आ गई, बट इस 1 को मैं वहां नहीं लिखूंगा। कैपिटल L छोटे L के बारे में कुछ ध्यान है या नहीं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में छोटा L क्या होता था 0 1 2 3 S P D F। सिमिलरली जब यहाँ पर L की वैल्यूज ऐसे आएगी ना 0 1 2 3 4, तब मैं यहाँ पर लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं S P D F G H I, J नहीं लिखूंगा, J तो ये है, K, ऐसे लिखते जाएंगे। अभी यहाँ पर L की वैल्यू क्या है 1, L की वैल्यू 1 के लिए क्या आती है टर्म P, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा यहाँ पर कैपिटल P। J की वैल्यू निकालनी है मेरे पास, 2s + 1 की वैल्यू मैंने 3 आ गई है, L की वैल्यू मेरे पास P आ गई है, J की वैल्यू निकालनी है। देखो J क्या होता है, J होता है L + S से लेकर L - S तक की वैल्यूज, L + S से लेकर L - S तक की सारी वैल्यूज। देखो मेरे पास L क्या आया 1 आया, S क्या आया वो भी 1 आया, तो 1 + 1 से लेकर 1 - 1 तक की सारी वैल्यूज। 1 + 1 कितना होता है 2, 1 - 1 कितना होता है 0, बीच में कितना नंबर आया 1, मतलब मेरे पास की 3 वैल्यूज है 2 1 और 0। इन तीनों में से मैं कौन सी रखूंगा यहाँ पर तो J की A की वैल्यू आएगी ना। तो देखो यहाँ पर मस्त वाला रूल है एकदम, जब भी तुमको कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हाफ फिल्ड से कम रखी हुई है, जब भी यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड से कम रखी हुई है तो अपन लेंगे छोटा वाला, और जब भी कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड से ज्यादा रखी हुई है तो अपन लेंगे बड़ा। तो इस केस में मैंने क्या बोला, जब भी लेस देन हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड से कम है तो छोटा वाला, और जब भी मोर देन हाफ फील्ड आएगा तो बड़ा वाला। ये लेस देन हाफ फील्ड है ना P2, तो क्या लूंगा मैं 0, ये आ गई भाई ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। 3p0 इज द ग्राउंड स्टेट या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट ऑफ P2 कॉन्फ़िगरेशन। ये तो बहुत सिंपल था, कॉम्प्लिकेटेड तो अब होगा, ये तो बहुत ही सिंपल था। मजा तो तब आएगा जब निकालेंगे अपन D2 का D3 का। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं, आज तो निकाल लेते हैं। ये मैंने निकाल लिया भाई D2 कॉन्फ़िगरेशन का, ये मैंने निकाल लिया D2। एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करके देख लेना, पूछा हुआ है फाइंड आउट द स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट ऑफ D2 कॉन्फ़िगरेशन। अभी देखो कैसे निकालते हैं, मस्त मजा आ जाएगा एकदम। इसके लिए m की वैल्यूज मैं पहले ही लिख देता हूँ, ये +2 +1 0 -1 -2, मुझे यहाँ पर D2 दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, छोटा s का बदल क्या कैपिटल S। 2 इलेक्ट्रॉन्स है, S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी +1/2, S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी +1/2।
कैपिटल एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, +1 प्लस हाफ 1। फिर से मेरे को रिप्रेजेंट क्या करना है, 2s + 1 एल जे। 2s + 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर 3 आ जाएगी ना। ठीक है, मैंने यहाँ पर s की वैल्यू 1 पुट करी है, पिछले वाले जैसा ही है। तो अब निकालना है मुझे छोटा l और छोटा l कपल करके जो कैपिटल L बनाते हैं वो। तो कैपिटल L कैसे आएगा, देखो ml1, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और जिसकी m की वैल्यू क्या है, +2। यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और जिसकी m की वैल्यू क्या है, +1, तो मैंने यहाँ पर +1 लिख दिया। और तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, हटा दो। l की वैल्यू आ गई 3, l की वैल्यू 0 1 2 3 4। यहाँ पर क्या वैल्यू आती है, s p d f। ओ भाई साहब, ये तो मेरे पास आ गई टर्म f। तो मैंने यहाँ पर l की जगह लिख दिया f। j की वैल्यू क्या आएगी, j की वैल्यू कैसे निकालते हैं, l + s से लेकर l - s तक। ठीक है, l की वैल्यू क्या है, मेरे पास 3 है, s की वैल्यू क्या है, 4 है। s की वैल्यू 1 है तो टोटल कितना गया, 4। l - s, l की वैल्यू क्या है, 3, s की वैल्यू क्या है, 1। l 3 - 1 2, 4 से लेकर 2 तक बीच में क्या आएगा, केवल 3 और आएगा। अब देखो ये भी लेस देन हाफ फिल्ड है, लेस देन हाफ फिल्ड के लिए हम क्या वैल्यू लेते हैं, छोटी। तो मेरे पास क्या आएगी कॉन्फ़िगरेशन, 3f2 is the ground spectroscopic ground state configuration for d2 electronic configuration। इसी तरीके से हम d6 की निकाल सकते हैं, सेम टू सेम। d6 में क्या होगा कि हमको यहाँ पर j की बड़ी वैल्यू लेनी होगी। d6 में देखो, अगर जब भी यहाँ पर ऐसे दिख जाए ना कि अगर यहाँ पर ये है, तो ऐसा मत कंफ्यूज होना है कि इनकी स्पिन तो चलो कैंसिल हो जाएगी, बट ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इनको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर वो भी आसानी है, ज़्यादा टफ नहीं है, बट टाइम इज एन इशू। सो हाँ ठीक है, यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत मस्त मज़ा आएगा, एकदम समझ में आना चाहिए। और ये बस इतना ही है, इसके अंदर ज़्यादा और कुछ है नहीं। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।